नहीं नहीं, पहली बात तो मैं कोई सीमांचल पहली बार नहीं आया हूँ, सीमांचल कई बार आ चुके हैं हम लोग। जिस बयान का आप हवाला दे रहे हैं उसमें मैंने ये समझाने की कोशिश की है कि जो भाजपा की लीडरशिप है उसका एवोल्यूशन कैसे होता है, कैसे हो रहा है। कि पहले वाजपेयी और आडवाणी जी थे, तो वाजपेयी जी को एक सॉफ्ट हिंदुत्व का मास्कॉट माना जाता था और आडवाणी जी को हार्डलाइनर माना जाता था। आज के तारीख में अगर आडवाणी जी और मोदी जी की तुलना करेंगे तो जो लोग मोदी जी जो आडवाणी जी को हार्डलाइनर मानते थे वो आज उनको सॉफ्ट मानेंगे मोदी जी के मुकाबले। तो मैंने ये बताया कि आने वाले समय में व्यक्ति कोई भी हो, लेकिन जो भाजपा की लीडरशिप की ट्रेजेक्ट्री है वो क्रमशः और हार्डलाइनर की होती जाएगी। तो एक समय ऐसा आएगा 10 साल के बाद, जैसा आडवाणी जी के साथ हुआ है वैसा ही 10 साल के बाद 15 साल के बाद एक ऐसा समय आएगा कि भाजपा की लीडरशिप ऐसे किसी हार्डलाइनर व्यक्ति के पास रहेगी जिसके सामने मोदी जी का हिंदुत्व जो है वो सॉफ्ट दिखेगा। ये बात मैंने कही। लोग ये कह रहे हैं कि आप योगी जी को रेडिकल कह रहे हैं, अभी कट्टर। नहीं नहीं, मैंने व्यक्ति का तो कोई बात ही नहीं करी है। ये सवाल कोई आज थोड़ी ना पूछा गया, हमसे 5 साल से पूछा जाता है कि भाजपा का आगे लीडर कौन होगा। तो मैं हमेशा कहता हूं कि कौन व्यक्ति होगा ये पता नहीं है, लेकिन जो भी होगा वो आज के लीडरशिप से ज़्यादा हार्डलाइनर होगा। चुनाव में कुछ ही महीने बाकी हैं, क्या कुछ आप देख रहे हैं कितना बदलाव जो यात्रा आपका है? बिल्कुल, पिछले कई महीनों से मैं जो बात कह रहा हूं, जो हम लोग देख रहे हैं ज़मीन पर, बिहार में बदलाव निश्चित है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। 60% से ज़्यादा लोग, चाहे वो किसी जाति के हों, धर्म के हों, वर्ग के हों, किसी दल के समर्थक हों, बदलाव हर व्यक्ति चाहता है। लालू नीति से छुटकारा चाहता है। 30-35 साल से जो व्यवस्था चली आ रही है, लोग उससे आगे बढ़कर एक ऐसी व्यवस्था चाहते हैं जिसमें जाति, धर्म, नाली गली, 5 किलो अनाज से ऊपर उठकर यहाँ बिहार में भी शिक्षा, रोजगार की बात हो, पलायन रोकने की बात हो, तो वो स्पष्ट है। अब अगले 1-1.5 महीनों में चुनाव तक जनता को इतना ही निर्णय लेना है कि जब वो बदलाव करने जा रहे हैं तो बदलाव के उनके पास 2 विकल्प हैं। या तो 15-18 साल यहाँ पर शासन करने वाली कट्टा और जंगल राज वाली पार्टी राजद को वापस से मौका दें, या बिहार के 1 करोड़ लोगों ने मिलकर जो नई व्यवस्था बनाई है जनसुराज, उस पर दाव लगाएं। इन दोनों में से जनता जिसको चुनेगी वो जनता का वही मत आपको दिखेगा, लेकिन बदलाव निश्चित है। नीतीश कुमार का जाना तय है। एक और यात्रा निकल रही है बिहार में, वोट अधिकार यात्रा। राहुल गांधी कल दिल्ली जाकर कहते हैं कि बिहार में चिंगारी उठी है। बिहार का 4 साल का बच्चा कह रहा है वोट छोड़, गद्दी छोड़। देखिए, ऐसा है, हर व्यक्ति को लोकतंत्र में अपने तरीके से जनता के बीच अपनी बात कहने का अधिकार है। राहुल गांधी को, कांग्रेस को, दूसरों को भी है। जैसे हम लोग अपनी ओर से प्रयास कर रहे हैं वो भी प्रयास कर रहे हैं। हमारी समझ से बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा शिक्षा है, बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है, बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा पलायन है, बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ का भ्रष्टाचार है। कांग्रेस को या दूसरे राजद को अगर ऐसा लगता है कि वोट अधिकार या SIR ही सबसे बड़ा मुद्दा है तो ये उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। हर पार्टी को, जैसे भाजपा वालों को आज भी लालू का जंगल राज ही मुद्दा दिख रहा है, तो हर पार्टी को ये अधिकार है, वो अपना कहना चाहते हैं वो कर सकते हैं। कल संसद में मिनिस्टर्स क्रिमिनल बिल लाया गया जो JPC में चला गया है। देखिए, बिल कल लाया गया है, उसको ऑलरेडी स्टैंडिंग कमेटी JPC में, स्टैंडिंग कमेटी में शायद भेजा गया है, मैंने देखा नहीं है। बिल के जो प्रावधान हैं उसके पीछे अगर नियत को आप हटा दें, अगर गलत नियत कोई न हो तो प्रावधान बिल्कुल ठीक है। क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि अगर आप संवैधानिक पोस्ट पर हैं और आप पर कोई ऐसा आरोप लग जाए जिसमें कि आपको अरेस्ट करके महीने, 2 महीने, 4 महीने जेल में रखा जा रहा है, तो जेल में रह के तो आप सत्ता में रह नहीं सकते, जेल में रह के तो आप राज्य चला नहीं सकते, अपने पद का निर्वहन नहीं कर सकते हैं। तो उस नज़रिए से ये प्रावधान होना चाहिए। अब उस जो विपक्ष का आरोप है कि ये इसलिए लाया गया है कि विपक्षी मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल दिया जाएगा, वो तो भाई आप कोई भी बिल बनाओगे तो उसमें इस तरह का दुरुपयोग की बात रहेगी ही रहेगी। इलेक्शन कमीशन तो संवैधानिक व्यवस्था है, लोग वहाँ पर भी दुरुपयोग का आरोप लगा रहे हैं और उसमें कुछ तथ्य भी है। तो कोई भी व्यवस्था बने, कोई भी कानून बने, उसका दुरुपयोग तो हो ही सकता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने ही कहा कि संविधान की ताकत, संविधान कितना अच्छा कितना बुरा है, ये इस पर निर्भर करता है कि संविधान को लागू करने वाले लोग कितने अच्छे और बुरे हैं।
तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि ये जो बिल लाया गया है कहीं न कहीं चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को ब्लैकमेल करके सत्ता में बने रहने के लिए अब भाई देखिए, ऐसा है, तेजस्वी यादव को राजनीति की ज़्यादा समझ है, हमको उतनी समझ है नहीं। हम जो बात समझते हैं, मुझे लगता है कि पद पर रहने वाले व्यक्ति को अगर कन्विक्शन हो जाए और वो जेल चला जाए तो उसको पद छोड़ देना चाहिए। तेजस्वी यादव के पिताजी खुद लालू यादव जब जेल गए थे तो उन्होंने भी अपना मुख्यमंत्री का पद छोड़ दिया था। क्यों छोड़ा था? तब तो जेल से ही रह के आप चला सकते थे लालू जी, क्यों छोड़ा था? तो समय के अनुसार आप अपना स्टैंड बदल नहीं सकते हैं बिना किसी वजह के। मेरी अपनी समझ है कि बिल के प्रावधान में कुछ गलती नहीं है, उसके नियत पर लोग सवाल उठा रहे हैं कि कल होकर सत्ताधारी दल इसका मिसयूज कर सकती है। तो अभी बिल तो बना नहीं है, बिल स्टैंडिंग कमेटी में गया है, उसमें जो सेफगार्ड्स बनाए जाने चाहिए वो सेफगार्ड बना दिए जाएं।